बहुत सारे लोगों का ये समस्या होता है कि घर वाले अच्छे नहीं है, घर में कोई पागल इंसान है, उसके साथ रहना पड़ता है, हम क्या करें। अ, जो बुज़ुर्ग है वो परेशान करते हैं, उनका दिमाग डिस्टर्ब है। कई लोग कहते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनका दिमाग ख़राब हो चुका है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। तो क्या हम एक पागल इंसान के साथ रह सकते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके दादा दादी हो? तो मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ, जहर पी लो। वही करना पड़ेगा यार, नहीं तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आप जैसे इंसान के साथ रहते हो वैसे आपको हो जाना पड़ता है। तो क्या माँ बाप को छोड़ दें? अच्छा, ये बात है, लोग कहते हैं कि क्या माँ बाप को छोड़ दें। देखो, माँ बाप को छोड़ना नहीं है। एक आदमी रखो, ठीक है, एक आदमी रख लो, उसको बोलो कि मैं तुम्हें पूरा मेंटेनेंस दूंगा, मेरे माँ बाप को देखो। सिंपल है। माँ बाप अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माँ बाप बीमार हो गया या माँ बाप इस तरह से डिस्टर्ब करता है तुमको, तो एक आदमी, एक नौकर रख लो, उसको पैसा दो, बोलो सेवा करे। माँ बाप की सेवा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप की सेवा मत करो, माँ बाप की सेवा सेवा करते करते खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। ये माँ बाप भगवान नहीं है, सच कह रहे हैं, माँ बाप कोई भगवान थोड़ी है। माँ बाप को अगर कष्ट मिल रहा है, ये तुम्हारे दादा दादी को कष्ट मिल रहा है, तो उनके पापों का फल है। आज जो बुजुर्ग लोग कष्ट में है, पागल है, दिमाग खराब है, ये सब क्या है? उनके कर्म का फल है, उसको तुम नहीं बदल सकते। किसी को रख दो कि वो उनका मेंटेन करे। तुम्हारे पास समय नहीं है, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, इससे अच्छा है किसी एक इंसान को रखो, बोलो कि बुजुर्ग का सेवा करो, जहाँ तक हो सके उसका दवाई इलाज करवाओ, है कि नहीं? अगर तुम्हारे दादा दादी या माँ बाप बीमार है, इलाज करवाओ, दवाई इलाज करा करके देखो। अगर वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, जैसे कोई कोई पागल है, बुजुर्ग है, उसको दवाई इलाज कराना है, पागल है, वो नहीं जा रहा है हॉस्पिटल। अरे भाई, नहीं जा रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। आप अगर कांके के बुलाओगे तो सुइया दे करके बेहोश कर दिया जाता है, बैठा करके कांके भेज दिया जाता है, ये हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, दिमाग ठीक हो जाता है। लेकिन उसके साथ रह करके आप खुद को पागल मत करो। कोई कहता है कि मेरा पति पति का दिमाग खराब हो चुका है, मेरा पति का एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से मैं बता रहा हूँ, अगर पति का एक्सीडेंट हो गया, पैर खराब हो गया या कुछ भी, तो उसकी थोड़ी बहुत मदद करो, जितना मदद कर सकते हो उतना करो। लेकिन बच्चे हो गए हैं तो उनकी मदद कर, और बच्चों के सहारे आप जी लोगे। लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं और पति के साथ ऐसा हो गया तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत पड़ी है। क्योंकि बच्चे नहीं हैं तो आप किसके सहारे जियोगे? सिंपल बात है। और दूसरी चीज़, कोई विकलांग है या कोई भी बीमार है, उस इंसान के साथ रह करके आप खुद बीमार करने से अच्छा है कि उस इंसान से दूरी बना लो। एक तरीका बताऊं बीमार लोगों को मुक्त करने का। अगर तुम्हारा पति विकलांग हो गया है तो ज़िंदगी भर अब वो दुख काटेगा, ज़िंदगी भर दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? दुखी रहेगा। विकलांग हो गया, पैर वो हो गया, ये तुम्हारी पत्नी विकलांग हो गई, क्या कर सकते हो? तुम भी जहर खा लो, उसको भी दे दो, वो ज़िंदगी भर रोएगा, उससे अच्छा यही विकल्प है। इलाज कराने से पैर ठीक थोड़ी हो जाएगा। ये कुछ भी अगर उसको हो गया है तो उस ज़िंदगी भर दुख काट रहा है ना, तुम उसको भी जहर दे दो, खुद भी खा लो, यही एक तरीका है। और अगर कोई बुज़ुर्ग है और तुम्हारे घर को बहुत ज़्यादा टेंशन में ला रहा है, तो इलाज कराने की जहाँ तक संभव हो इलाज कराओ। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, किसी एक आदमी को रखो, बोलो कि हाँ इसकी देखभाल करना, हम तुम्हें पैसा देंगे, बस। ये नहीं कि उसके साथ रहना है, अपने काम धंधा करो, अपना ज़िंदगी अच्छे से जियो। किसी पागल के साथ रहोगे आप पागल हो जाओगे, मैं ये चीज़ दावे के साथ कह रहा हूँ। ये नहीं कि माँ बाप को भगवान मानने वालों से ये कहूँगा कि सबके माँ बाप एक जैसे तो है नहीं। कई बार माँ बाप की भी गलती होती है, कई बार दादा दादियों की भी गलती होती है, लोगों की भी गलती होती है। ये थोड़ी है कि हाँ वो लोग माँ बाप है या दादा दादी है, जो परिवार है वो सही होगा, नहीं। गलती बड़ों से भी होती है। कई बड़े लोग बच्चों की ज़िंदगी तक खराब कर देते हैं, बेटी को कहीं भी शादी करा देते हैं, बेटों को कुछ भी बना देते हैं। अभय सिंह को लोग पागल पागल कह रहे हैं, पर उनकी डिग्री देखिए आपने, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है बंदा, और जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। उसको पागल कहने वाला पहले आईआईटी तो निकाल लो।
और दूसरी बात, कोई पागल इंसान आईआईटी बॉम्बे नहीं निकालता। और एक चीज़ याद रखना, अभय सिंह और उसके बाप माँ की बात ये थी, अभय सिंह स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको रोकने की कोशिश की, खास करके उसके बाप ने, कि बेटा ये गलत चीज़ है। तो यही है माँ बाप की गलती, बेटा जो कुछ कर रहा है उसमें उसका साथ देना ही चाहिए। ये पति जो कुछ भी कर रहा है पत्नी को साथ देना ही चाहिए, नहीं तो डिप्रेस्ड हो जाता है आदमी। इस चीज़ को याद रखो।